तो रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया में अपोनेंट कौन होने वाला है, या फिर रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन कंप्लीट भी करने वाले हैं या नहीं। तो भाई अब तुम कहोगे भाई ये कैसी बकवास बात कर रहे हो, भाई रैंडी ऑर्टन का मैच तो ऑलरेडी सेट है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में। तो मेरे भाई लोगों, अगर नेटफ्लिक्स की डील की वजह से तुम लोग जो है WWE को नहीं देख पा रहे हो और तुम्हें नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ है रैंडी ऑर्टन के मैच के साथ और केविन ओवेंस के साथ क्या कुछ हुआ है, और गलती से तुम जो है इतनी सारी दुनिया ब्रह्मांड की सैर करने के बावजूद तुम इसी वीडियो पर पहली बार ये बात सुन रहे हो, तो सुन लो भाई, केविन ओवेंस हो गई है नेक इंजरी। और नेक इंजरी कितनी सीरियस होती है भाई ये तुम बिगी और एज की कंडीशन से समझ सकते हो। तो आई होप कि भाई केविन ओवेंस के साथ ऐसी चीजें ना हो भाई, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि केविन ओवेंस भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है और एक अमेजिंग टैलेंट है भाई। उसने WWE में उसने जिस तरीके से अपना सेक्रीफाइस किया है लोगों को ओवर करने के लिए, वो शायद ही कोई कर सकता है भाई। वो बंदा इस चीज के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इस नेक इंजरी वो डिजर्व नहीं करता भाई। वो जो है WWE का टॉप सुपरस्टार बनना डिजर्व करता है, जो उसे बनना चाहिए। और ये जो नेक इंजरी है भाई, इसके चलते वो 2 या 3 साल तक तो एक्शन से बाहर रहने वाला है मेडिकल और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। पर भाई उम्मीद यही करो कि भाई जल्द से जल्द जो है, और ये प्रार्थना करो कि भाई केविन ओवेंस बस सही सलामत ठीक हो जाए। उनकी जो नेक्स्ट सर्जरी है वो उस लेवल पर ना जाए जो एज और बिगी की चली गई भाई। उनका करियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। एज का केस तुम जानते हो भाई, 10 साल बाद उस बंदे ने रिटर्न किया, और बिगी भाई उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, उसका तो करियर ही खत्म हो चुका है पूरी तरीके से इन रिंग वाइज देखा जाए। अब बिगी के आने की कोई चांसेस नहीं है। तो भाई ऐसी चीजें जो है केविन ओवेंस के साथ ना हो तो अच्छा रहेगा। और भाई काफी लोगों को ये लगता है कि शायद ये फेक है, और इसके काफी सारे चीजें लग रही है भाई जैसे ये फेक है, क्योंकि जिस तरीके से केविन ओवेंस ने वो प्रोमो कट किया, जिस तरीके से उसने अनाउंस किया, तो वो थोड़ा सा जो है हील वाली स्टार्ट लग रही थी कि भाई वो जैसे वो हील है, वो हील में ऐसी चीजें कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा लग रहा था भाई उसके प्रोमो के दौरान। भाई वो ऑलरेडी अपसेट था भाई इस चीज से, इसलिए उसने अपने प्रोमो में जो है ज्यादा वो उछल कूद नहीं की और आराम से भाई एकदम प्यार से उसने बताया सब कुछ। और लोगों को ऐसा लगा कि भाई वो शायद थोड़ा एटीट्यूड में बता रहा है, और जिस वजह से लोगों को ये चीज फेक लग रही है। लेकिन भाई अगर ये चीज फेक होती तो WWE जो है इस चीज को एडवर्टाइज करना बंद नहीं करती, रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच को कार्ड से नहीं हटाती, उसे एडवर्टाइज करती रहती कि भाई ये मैच होने वाला है। लेकिन क्योंकि इस मैच को पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया गया है, अब ये मैच नहीं होने वाला। और केविन ओवेंस ने भाई खुद जो है बाद में काफी सारे इंटरव्यूज दिए, उसमें जो है उन्होंने खुद कहा कि वो इतने अपसेट क्यों थे भाई अपने प्रोमो के दौरान, क्योंकि ये जो बात थी भाई कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो ये बात जो है ऑलरेडी एक दिन पहले लीक हो गई भाई, एक दिन पहले ये बात लीक हो गई कि केविन ओवेंस जो है इंजर्ड है, और वो नहीं चाहते थे कि भाई ये चीज लीक हो, और वो जो है इस चीज से काफी नाखुश थे कि भाई ये चीज लीक हो गई, क्योंकि वो लोगों के सामने खुद बताना चाहते थे ये बात स्मैकडाउन के ऊपर। तो केविन ओवेंस को ऐसा लगा कि भाई उनका जो राइट है, उनका जो वो हक था वो छीन लिया गया भाई इस रिपोर्ट्स ने जिस तरीके से उन चीजों को लीक कर दिया। तो इस वजह से केविन ओवेंस काफी अपसेट थे इस चीज से, और इसीलिए उन्होंने जो है अपने प्रोमो में ज्यादा कुछ नहीं कहा, और वो जो है काफी जेन्युइनली सब कुछ कहकर चले गए। जो भी बातें थी भाई उन्होंने आराम से कह दी और वो चले गए आराम से। तो भाई ये जो चीजें हैं वो फेक तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी रियल लग रही है। पहले मुझे भी ये फेक लग रही थी जब ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब भाई ये भाई सब कुछ रियल है भाई, कोई भी स्टोरी का पार्ट ये नहीं है। लेकिन एंड में जाकर ये स्टोरी का पार्ट निकलता है भाई, तो भाई सोचो भाई केविन ओवेंस के ऊपर कितनी बड़ी हेट मिलेगी, मतलब वो उसका जो हील कैरेक्टर है वो किस लेवल पर पहुंच जाएगा भाई। खैर मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज है, ये पूरी तरीके से रियल चीज है। और रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। रैंडी ऑर्टन का जो रेसलमेनिया मैच है वही अब जो है काफी खतरे में है कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन कंप्लीट करेंगे भी या नहीं। तो भाई इसी के ऊपर अब जो है बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले रैंडी ऑर्टन का जो साफ साफ अपोनेंट हमें नजर आ रहा है वो है भाई निक ऑल्डिस। अब तुम सोचोगे कि भाई निक ऑल्डिस कैसे भाई, तो भाई हम सबको पता है कि निक ऑल्डिस इस लेवल की फिजिक होल्ड करता है और किस लेवल का वो रेसलर है भाई। जो लोग निक ऑल्डिस को थोड़ा बहुत भी उन्होंने यहाँ वहाँ देखा होगा इंस्टाग्राम रील वगैरह पर और कहीं और देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में, इनफैक्ट भाई उनके तो मैचेस भाई उन्होंने तो एक बहुत बड़ा टाइटल रेन भी दे रखा है भाई दूसरी कंपनी में। भाई वो तो अमेजिंग टैलेंट है भाई निक ऑल्डिस, और अगर उनकी परफॉर्मेंस उनका रेसलिंग स्किल हमें देखने को मिल जाए WWE की रिंग में, वो भी रेसलमेनिया में, तो भाई काफी मजा आएगा। क्योंकि ये स्टोरी तो दिख रही है जैसे कि निक ऑल्डिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 41 में, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि भाई निक ऑल्डिस एक मैनेजर है तो शायद ना भी करे, लेकिन हो भी सकता है। इस मैच के जो है सबसे ज्यादा चांसेस जो है इसी मैच के हैं कि निक ऑल्डिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और की जा सकती है, रैंडी ऑर्टन के लिए एक सरप्राइज अपोनेंट, जो कि मैं पर्सनली यही चाहूंगा और हर कोई यही चाहता है कि भाई रैंडी ऑर्टन का जो अपोनेंट है वो रिवील ही ना किया जाए। रैंडी ऑर्टन को जो है सीधा रिंग में जाकर खड़ा कर दिया जाए रेसलमेनिया 41 में, और अचानक से उनके सामने जो है एक बंदा निकल रहा है जिसके साथ उनकी फाइट, जैसे कि सेथ रॉलिंस के केस में हुआ था। सेथ रॉलिंस के सामने अचानक से कोडी रोड्स ने रिटर्न किया था और सेथ रॉलिंस का मैच हमें कोडी रोड्स से देखने को मिला था रेसलमेनिया में। तो उस तरीके की चीज जो है रैंडी ऑर्टन के साथ भी की जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि निक ऑल्डिस ये कहें कि भाई रैंडी ऑर्टन तुझे मैच चाहिए, मैं तुझे मैच दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि तूने मुझे RKO हिट किया वो भी 2 बार,
भले ही तूने उसका फाइन भर दिया, लेकिन अब उस जो जुर्माना है वो असल तरीके से मैं तुझसे लूंगा। जो भी तूने ये सब कुछ मेरे साथ किया है, इस वजह से मैं तेरे लिए एक सरप्राइज अपोनेंट लेकर आने वाला हूँ, और वो कोई भी हो सकता है, उसे मैं चूज करूंगा, और वो तुझे रेसलमेनिया पर पता चलेगा जब रेसलमेनिया में जाकर तू खड़ा होगा। तो भाई उसके बाद हमें वहां पर कुछ रिटर्न्स या सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला नाम है भाई रे फिनिक्स, क्योंकि भाई वो बंदे का पहला डेब्यू हुआ है, और भाई पेंटा को भी डब्ल्यूडब्ल्यू जो है रेसलमेनिया में एडवर्टाइज कर रही है, उसका भी मैच होगा। रे फिनिक्स जो है पेंटा का ही भाई है, तो भाई उसका भी जो है उसको भी काफी बड़े लेवल पर देख रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो हो सकता है कि रे फिनिक्स को ओवर करने के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस रे फिनिक्स का एक मैच जो है सेटल कर दिया जाए रेसलमेनिया 41 रे फिनिक्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिल जाए, लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब रे फिनिक्स को अभी इतना ऊपर तो नहीं ले जाना चाहिए। ये मैच स्मैकडाउन पर भी हमें देखने को मिल सकता है। रैंडी ऑर्टन के लिए रेसलमेनिया में ऐसा मैच, तो भाई ये मैच मैं नहीं देखना चाहूंगा। इस आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ रिटर्न हो सकते हैं भाई एलिस्टर ब्लैक, क्योंकि भाई एलिस्टर ब्लैक की वजह से तो भाई जजमेंट डे के साथ रूमर्स आ रहे कि वो जजमेंट डे में पार्ट ले कर सकते हैं, या फिर व्हाइट सिक के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके जो इतने भी टीज है ना भाई, वो स्मैकडाउन पर दिखाए गए, तो वो स्मैकडाउन का ही कुछ ना कुछ पार्ट होने वाले हैं। तो रैंडी ऑर्टन के सामने अचानक से एलिस्टर ब्लैक भी आ सकते हैं, वो रिटर्न करने वाले हैं। उसके टीजर्स तो हम जो है पहले ही देख चुके हैं, और वो भी रैंडी ऑर्टन का सरप्राइज अपोनेंट हो सकता है रेसलमेनिया 41। लेकिन भाई ये भी मैं नहीं देखना चाहूंगा पर्सनली। मैं ये मैच एलिस्टर ब्लैक वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच तो मैंने नहीं देखना चाहूंगा। और रेसलमेनिया में अगर एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हो भी रहा है, तो भाई उसकी जो स्टोरी है वो जजमेंट डे या व्हाइट सिक के साथ ज्यादा बेहतर रहेगी। रैंडी ऑर्टन के साथ उसका कोई काम नहीं है भाई, इसलिए मैं ये चीज नहीं देखना चाहूंगा। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट हो सकता है, वो हो सकते हैं खुद केविन ओवेंस। सोचो भाई, मैंने एक चीज बताया कि हो सकता है कि जानबूझकर ये सब कुछ ऐसे प्लान किया जा रहा है ताकि स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, केविन ओवेंस के हील कैरेक्टर को और ज्यादा ऊपर तक ले जाया जा सके। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये चीज हो सकती है, तो भाई ये अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज है। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का भाई कुछ भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, तो मे बी अगर ये चीज फेक हो, अगर भाई ये फेक निकल जाए ना, तो भाई मैं तो भाई सच में काफी खुश हो जाऊंगा। मैं केविन ओवेंस के साथ ऐसी चीजें होते हुए नहीं देखना चाहता कि नेक सर्जरी के कारण वो इस तरीके से बाहर हो जाए। तो भाई मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं भाई ये सिनेरियो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है अचानक से उस दिन केविन ओवेंस ही रेसलमेनिया 41 में आ जाए, और केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का ही मैच हमें देखने को मिले रेसलमेनिया 41 में। तो भाई सोचो ये कितनी बड़ी बात होगी। मतलब फिर केविन ओवेंस को जो हीट मिलेगी, और फिर रैंडी ऑर्टन का जिस तरीके से दिमाग फिरेगा, पंट किक वर्सेस पाइल ड्राइवर वाला ये जो मैच है, वो भाई किस लेवल पर चला जाएगा, इसकी एक्साइटमेंट कितनी हो जाएगी। तो भाई ये चीज भी हो सकती है। अब इसके आगे जो एक चीज है वो है भाई सैमी ज़ेन। भाई सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भी मैच हो सकता है कि सोचो अचानक से सैमी ज़ेन वहां पर रिटर्न करे और फिर हमें एक बढ़िया मैच देखने को मिले, लेकिन एंड में वहां पर सैमी ज़ेन जो है वो हील टर्न मार जाए, क्योंकि अपने दोस्त केविन ओवेंस के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो, वो अपने भाई के सपोर्ट करने के लिए केविन ओवेंस के, मतलब सोचो भाई अनएक्सपेक्टेड चीज, भाई सैमी ज़ेन का हील टर्न हो और वो ज्वाइन कर ले द रॉक को। भाई किस लेवल की स्टोरी पुल अप हो सकती है। देखो भाई केविन ओवेंस ने खुद कहा था कि सैमी तुझे मेरी मदद करनी चाहिए, तुझे दिख नहीं रहा कोडी रोड्स ने मुझे मेरे साथ क्या किया है, मेरा करियर खत्म होने वाला है। तो भाई सोचो सैमी ज़ेन को सब कुछ रियलाइज हो और उसे ऐसा पता चले कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है भाई, उसकी दुनिया में जो है सबसे उसका बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस है। तो अगर इस चीज को स्टोरी में पुल किया जाए, सैमी ज़ेन का हील टर्न इस तरीके से दिखाया जाए कि भाई केविन ओवेंस को जो इंजरी हुई है उसका दोषी मानता है वो कोडी रोड्स को, रैंडी ऑर्टन को, इन लोगों को, और जिस वजह से वो द रॉक के साथ अलाइन भी हो जाए। द रॉक का जो तीसरा जो बंदा है यानी कि रॉक सीना और उसका जो एक और बंदा होगा वो सैमी ज़ेन निकल कर आए, और उसके बाद भाई सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स की क्या स्टोरी चलेगी भाई। हमें सैमी ज़ेन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा, सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में ही देखने को मिल जाएगा, और भाई मतलब बहुत ये बड़ी चीज होगी भाई। ये सैमी ज़ेन के लिए भी वो अंडरडॉग से भाई किस लेवल पर चला जाएगा। तो भाई ये काफी अनएक्सपेक्टेड चीज मैंने सोच लिया भाई, ये हो भी सकती है। अब फाइनल चीज पर मैं चलता हूँ भाई, जो रैंडी ऑर्टन का एक सही अपोनेंट हो सकता है और जो एक बेहतरीन रिटर्न भी हो सकता है, जो कि मैं पर्सनली यही चीज देखना चाहूंगा, यही वो मैच। वो सब जो अभी तक मैंने बताया वो सिर्फ सिनेरियोज है जो हो सकते हैं, लेकिन ये वो चीज है जो मैं देखना चाहता हूँ कि यही हो। काफी हद तक चांसेस है, मतलब कि शायद मैं तो पूरा श्योर हूँ कि यही होने वाला है भाई। बाकी देखते हैं कि क्या होगा। तो जब रैंडी ऑर्टन आकर अपनी पूरी एंट्रेंस कर देंगे रेसलमेनिया में, वो रिंग के अंदर आकर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हिट होगा ये सॉन्ग यहाँ पर रूसेव का रिटर्न होगा, और उसके बाद रूसेव डे के नारे लगेंगे, और रूसेव वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भाई जो इतिहास रहा है भाई, मुझे आज भी याद है भाई, जब वो एडन इंग्लिश भाई वो रूसेव का गाना गा रहा था, रूसेव डे मना रहा था, और अचानक से रैंडी ऑर्टन ने आकर आरकेओ बजा दी थी भाई। मतलब वो क्या ही मेमोरीज है भाई। तो मुझे अभी भी वो चीजें जो है एग्जैक्ट याद है भाई, वो सब कुछ। तो भाई हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस रूसेव का अचानक से मैच देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 41 में, और मैं यही चाहता हूँ भाई, रूसेव डे फिर से रिटर्न होगा, रूसेव डे वापस से चल पड़ेगा भाई ट्रेंड
पे हैप्पी रूसेव डे हो जाएगा भाई, रूसेव का रिटर्न हो जाएगा। रूसेव का भाई अब तुम्हें पता ही होगा कि रूसेव जो है ऑलरेडी डील साइन कर चुके हैं WWE के साथ, वो ऑलरेडी रिसाइन हो चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ रिटर्न करना है। और शायद रेसलमेनिया 41 में उनका रिटर्न जो है पक्का ही समझ लो, अगर रैंडी ऑर्टन के सामने वो आ रहे हैं, मतलब भाई इस अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब करना चाहिए WWE को। रूसेव का अगर एक बेहतरीन रिटर्न करवाना है तो इससे बेटर चीज नहीं हो सकती भाई कि उसे रैंडी ऑर्टन के सामने डाल दो रेसलमेनिया 41 में एक सरप्राइज रिटर्न के तौर पर। निक ऑल्डिस ने उसको चूज किया हो कि ये है तेरा अपोनेंट, और अचानक से वहां पर रूसेव निकल कर आए, रूसेव वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिले, और फिर जो विनर होगा भाई मैं नहीं समझ सकता कि भाई कौन जीतेगा फिर इस मैच में। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, अगर के रेसलमेनिया 41 में ये मैच हो रूसेव वर्सेस रैंडी ऑर्टन, तो इसमें जीतेगा कौन? और तुम भी बताओ कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया 41 के लिए? तो भाई मैं तो दो ही नाम पिक कर रहा हूं यहाँ पर, सैमी ज़ेन और रूसेव, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सैमी ज़ेन का मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से वो हील टर्न कर सकता है सब कुछ, और रूसेव का भाई एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, उसका रिटर्न करवा दो भाई रैंडी ऑर्टन के सामने। तो बस मैं यही दो चीज चाहता हूँ, और तुम बताओ भाई अगर ये मैचेस होंगे तो इनमें जीतेगा कौन? और केविन ओवंस के लिए भाई सच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मैं बस यही सोच रहा हूँ कि भाई काश ये चीज जो है फेक हो जाए, काश ये जो है स्टोरी का ही पार्ट हो, काश ये सब कुछ जो है वो नकली हो भाई कि केविन ओवंस को इंजरी हुई है। भाई मैं नहीं चाहता उस बंदे के साथ ऐसी चीजें होते हुए देखना, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब डिजर्व नहीं करता भाई, पूरी कुछ भी नहीं ऐसा भाई। मैं बहुत इससे अपसेट हूँ भाई मैं भी। तो अब तुम बताओ भाई तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।